जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे विजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक ऐसे कंटेंट लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आने की सीधा सीधा संभावना रहेगी, तो उसी को लेकर आज प्रस्तुत है। तो आप लोगों से ये उम्मीद रहेगा कि हमारे कंटेंट जो भी लाए गए हैं हमारे द्वारा उसको आप देखेंगे और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। एसएसटी के कुछ अनोखे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि किसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंदी चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। हिंदी चीन में पहले यही पहुंचे थे और भारत भी यही पहुंचे थे। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 1 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है वो फान बोईचाओ के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि 1917 में, कब 1917 में ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी और वो जो संधि हुआ था वो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी है, रूस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग जानते हैं कि तुर्की जो एक देश था उसकी पराजय हो गई थी। तो हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता बोले या तो क्वेश्चन में रह सकता है मेजबानी, तो अध्यक्षता या तो मेजबानी, दोनों का दोनों एक ही वर्ड है। और इसका जो मेजबानी अध्यक्षता किया गया था वो मेटरनिक के द्वारा किया गया था जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। हम लोग जानते हैं कि सीमांत गांधी जो है उस एक व्यक्ति को कहा जाता है और उस व्यक्ति का नाम है अबुल नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर 6 नंबर का सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन जो है बीस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जीना विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। हम लोग जानते हैं कि जीना विश्वविद्यालय जो है वो जर्मनी देश में है। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। कौन, रूस। तो रूस जो है वही ब्रेस्ट लिटोवस का संधि जो हुआ था 1917 में, उस संधि के तहत वो बाहर हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। नेक्स्ट है 10 नंबर, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। यह हत्याकांड हुआ था 1922 में और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो वो हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हम जानते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र में लगभग 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संगठन जो है वो कार्मोडी संगठन से था जिसका स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ। हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। हम जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। हम लोग जानते हैं सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुआ था और वो हुआ था लाला गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सोहन सिंह भावना। रोकिए तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुरुदयाल सिंह, जिनका नाम जो है दूसरा नाम है लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो वो था जो घटना था हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने अपनी उपाधि को वापस लौटा दिए थे। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लेकिन वापस लिया गया था 1911 में और वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग हमारा ऑप्शन बी में, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नरम दलवादी नेता था। तो नरम दलवादी नेता कौन थे, इनमें से नरम दलवादी नेता नहीं थे। तो उनमें से हो जाएगा हमारा आंसर बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये गरम दलवादी नेता थे और बाकी ये 3 जो है वो नरम दलवादी नेता थे। तो नरम दलवादी नेता कौन नहीं थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कैगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो कैगा जो है वो कैगा, क से कैगा और क से कर्नाटक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो रबर भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, इनमें से सभी हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का स्थापना कब किया गया था और कहां पे किया गया था। तो वो हुआ था 1897 में और वो भी दार्जिलिंग में हुआ था, जो कि
एक ठंडा प्रदेश है। नेक्स्ट 21 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित है सूती वस्त्र, चीनी और जूट, और कृषि पर जो आधारित नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या के कारण कहीं पे भी उद्योग का स्थापना नहीं होता, उद्योग का स्थापना ये तीनों के कारण होता है, तो औद्योगिक अवस्थिति के कारण ये तीनों हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो आंसर बी नंबर। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल गैस त्रासदी हम लोग जानते हैं कि 1984 में हुआ था, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चीनी उद्योग जो है एक उपभोक्ता उद्योग है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों हम लोग अभी तक 24 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, आगे 25वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इसको शेयर करिएगा सभी दोस्तों से, ताकि वो भी इस प्रश्न को देख सके और साथ ही साथ आपके साथ वो भी एग्जाम में सारा प्रश्न को सॉल्व कर सके। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर क्या होने वाला है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है, जो कि दक्षिण भारत का एक नदी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का स्थापित क्या है, कहां स्थापित किया गया है, ये पूछा गया है। इसका जो स्थापना है वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र? तो वो है बर्नपुर। कौन सा है क्षेत्र? बर्नपुर, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ था 1936 में, ठीक है, और इसका जो स्थापना है वो उत्तराखंड में किया गया है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नई और एक पुरानी, और जो पुरानी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है हमारा ऑप्शन बी हेमाटाइट, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, देखिए निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? तो 3 सूची होता है, संसूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। यहाँ पूछा संवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है, हम लोग जानते हैं संवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो हम जानते हैं तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांध यानी कि जो डैम है, बड़े बड़े जो डैम होते हैं उसको भारत का मंदिर कहा गया था पंडित नेहरू के द्वारा, तो आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख या नगर निगम का प्रथम व्यक्ति, दोनों का दोनों मेयर को कहा जाता है, और मेयर का हिंदी होता है महापौर, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या किया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो जहां जहां साम्यवादी शासन होगा, तो चीन जो है साम्यवादी शासन का देश है, वहां एक ही दल है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट इजी नंबर क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी का है, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल जो कि यव नामक पौधा से निकाला जाता है, और ये एक रसायन है, और इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में करते हैं, और वो जो दवाई बनता है वो कैंसर से संबंधित दवाई बनता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देखिए 37 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या था? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल माना जाता है चूना पत्थर को, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो जो एक तत्व है उसको आर्सेनिक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। उसको हम लोग हिंदी में संख्या भी कहते हैं, उस तत्व का नाम है हिंदी में संख्या और इंग्लिश में आर्सेनिक कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो 40 जो संबंधित है वो है स्थानीय स्वशासन से, जो कि अनुच्छेद 40 से स्थानीय स्वशासन संबंधित है, और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी? तो पंचायती राज जो प्रणाली है उसकी शुरुआत 1959 से हुई थी, और वो हुई थी राजस्थान। तो देखते हैं राजस्थान हमारा बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम पंचायत होता है, पंचायत, तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो गांव के क्षेत्र में मुखिया होता है, तो मुखिया हमारा आंसर है डी नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हम जानते हैं राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारे भारत में किसी का भी कार्यकाल अगर पूछा जाए 5 वर्ष का लगभग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक जो दल होता है ना उसको मान्यता कौन प्रदान करता है और उसको चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं राजनीतिक दल से जुड़ा जो भी काम होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा ये, इसको हम लोग चुनाव आयोग भी कहते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था
वो हुआ था 1946 में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 46 नंबर, निम्न में से किसे नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो प्रथम नागरिक जो कहा जाता है, अभी तुरंत बताए थे, वो मेयर को कहा जाता है, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए 47 नंबर, निम्न में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? हमारे भारत में एक ही ऐसा जगह है जहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है, और वो है पंचायती व्यवस्था, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे पंचायती व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, जो कि 2024 से चलने वाला है 29 तक, तो ये 18वीं होगा, और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर सही। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हमारा 49 नंबर, पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत का जो चुनाव है वो कराया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। दो प्रकार का चुनाव आयोग होता है, एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग, एक राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग का ही जिम्मेदारी है पंचायती व्यवस्था का चुनाव कराना, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी जो कि गांव का एक मान लीजिए अदालत है होता है, और उसका जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना जो बैंक है वो इस चार ऑप्शन के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन एक व्यक्ति के द्वारा, महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, और वो जो व्यक्ति थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो कि मानव के विकास के जानने का एक सूची होता है, उसका प्रकाशन एक संस्था होता है जिसको हम लोग यूएनडीपी कहते हैं, यूएनडीपी, इसी के द्वारा किया जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर सही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54 नंबर, तो 54 नंबर को देखते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहा है उनका जो संख्या है वो 12 है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो ऐसा मुद्रा जो प्लास्टिक के रूप में है उसको हम लोग बोलते हैं एटीएम कार्ड, ठीक है, जो कि एक मुद्रा का ही काम करता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत का केंद्र बैंक कौन सा है? भारत का केंद्र बैंक हम लोग जानते हैं आरबीआई को कहा जाता है, और उसका हिंदी होता है भारत रिजर्व बैंक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन 1990 में स्टार्ट हुआ था, और ये हुआ था राजस्थान राज्य से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि आंसर ए में है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, देखिए क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो क्षेत्र ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना की गई थी 1975 में, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? तो व्यापारी को हमेशा पैसा जमा और उठाने के लिए खाता चाहिए होता है, तो इसलिए उनके लिए करेंट अकाउंट खोला जाता है, और उस करेंट अकाउंट को हम लोग बोलते हैं चालू जमा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 61 नंबर, लेकिन इससे पहले आप लोग को ये बता देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे द्वारा थ्योरी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, तो अगर आप लोग हमारे संस्थान से थ्योरी क्लास किए होंगे तो ये सारा प्रश्न आपको बहुत ही इजी लग रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ थ्योरी क्लास जो होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, और जिसको करने के बाद एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसलिए अगर आप हमारे संस्थान से नहीं जुड़े हैं, हमारे संस्थान से जरूर जुड़े, और साथ ही साथ अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, बहुत दूर आपका घर है, तो प्रयास करें कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, जिसपे अब हम लोग जल्द ही थ्योरी क्लास भी अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। तो आगे का प्रश्न है हमारा 61 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो लोग जानते हैं भारत में जो योजना आयोग का गठन है वो 1950 में हुआ था, और 1950 में 15 मार्च को हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बी नंबर 15 मार्च 1900 में, बी नंबर नहीं होगा, 15 मार्च 1950 हमारा कहाँ पे ए नंबर में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का सबसे डेवलप जिला कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं पटना है, जैसे वहीं का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होता है, समझ गया, तो ए नंबर सही हो जाएगा। भुज किस राज्य में? तो भुज एक स्थान है जो कि गुजरात राज्य में है, गुजरात, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो सबसे भयानक उस समय भूकंप का सिचुएशन हुआ था हमारे बिहार में, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पूछा गया था बिहार का, लेकिन अब यहाँ पूछा गया भारत का सब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है, तो वो हो जाता है गोवा राज्य का, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा 66 नंबर, केंद्र सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्र सहकारी बैंक जो जिला स्तर पर कार्य करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, जिला स्तर पर, आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है?
तो देखिए प्राथमिक कृषि साख समिति कृषि को मुख्यतः दो प्रकार के ऋण प्रदान करती है, एक अल्पकालीन होती है और एक मध्यावधि होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी तो नहीं ले सकते क्योंकि दीर्घकालीन नहीं करता है, इसलिए उसके अनुसार हम चलेंगे। तो अल्पकालीन बस टिक करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलता है? जब हम लोग राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का जो पहला मानव विकास रिपोर्ट है वो 2002 में लाया गया था और उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो एक यंत्र होता है, एक कैमरा जैसा यंत्र होता है और उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 71 नंबर, भूकंप से रिलेटेड है। भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? ये पूछा भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है। तो भूकंप की लहरें जो उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे क्या? केंद्र। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो भूकंप और सुनामी दोनों से सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो है महासागरीय गर्त। तो आंसर यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा महामारी, जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सारा प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टोरिया मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टोरिया मैनुअल ने एक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण 1806 में हुआ था और वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था और ये आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो हम लोग जानते हैं वन का सबसे अधिक विस्तार एमपी यानी मध्य प्रदेश में। आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे तीसरा राज्य कहा जाता है? तीसरा राज्य हमारा जो है इन सभी ऑप्शनों में से बिहार है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ग नंबर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। तो आंसर हमारा हो गया ग नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 नंबर हमारा क्या है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किस देश की प्रति व्यक्ति आय? श्रीलंका, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक। आंसर सी। एक निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो हम जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो आंसर ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हम जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस प्रकार हमारा जो 80 है वो 80 का 80 क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब हमारा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अवश्य ही इस सभी वीडियो को जो हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, उन सभी को शेयर करेंगे और दोस्तों तक पहुंचाएंगे और उन सभी दोस्तों का मदद करेंगे जो कि अभी 10th क्लास में है, ताकि वो इस प्रश्न को देखे और आगे क्या कर सके, एग्जाम में जाके इसको सॉल्व कर सके। समझ में आ गया? तो इसके अलावा और आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे वीडियो को आगे लोगों दोस्तों तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि हमारा सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।